जय हिंद दोस्तों आज का विचार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सुबह के साथ। जरा गौर से सुनिए दोस्तों। मान लो आप स्वप्न देख रहे हैं। सपने में आपको कोई व्यक्ति डांट रहा है, मार रहा है। आप सपना देखते देखते स्वप्न पुरुष बन गए और दूसरे को आपने खुद पैदा कर दिया। और जो व्यक्ति आपको सपने में मार रहा है, आप उसी से दबे जा रहे हो। जो व्यक्ति सपने में आकर आपको डांट रहा है, मार रहा है, वो बदमाश है। लेकिन ये है आपकी ही उपज। आप ही राजा हो, आप ही स्वप्न बनाने वाले राजा हो। आप ही की मनगढ़ंत कहानी है। ये सत्य आप सुन तो रहे हो। अगर ये सत्य समझ लें तो देवता लोग आपका दीदार करके अपना भाग्य बना लेंगे। भव भी मैं, भव भंजन हारा भी मैं करता धरता भोगता जो भी हूँ मैं ही हूँ। यह किसका अनुभव है? गुरु की आज्ञा मानकर तिल कुटने वाले का, उसका अनुभव है। कुएं के ऊपर एक पेड़ की डाली है, नीचे पंछियों की बीट जा रही है। गुरु ने चेलों से कहा, ये पेड़ की डाली तोड़ दो, नीचे पंछियों की बीट जा रही है, कुआं साफ हो जाएगा, प्यासों के पीने के लिए पानी अच्छा हो जाएगा। चेले बोले, हम तो चले गुरु जी, जो ये पेड़ काटने चढ़ेगा वो तो नीचे सीधा जाएगा, कुएं में गिरेगा, मर जाएगा। फिर तो गुरु जी का कोई दूसरा चेला था अंबादास। उसको जब पता चला कि पेड़ का डाला काटना है, वो चढ़ा पेड़ पे, धाड़ 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 डाली काट दी। तो गुरु जी बोले, तू तो गिर जाएगा, मर जाएगा, फिर क्या होगा? तो चेला बोला, गुरु जी आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा थी ये डाला कट जाए। अब तो चाहे भव सागर से आप ही तारेंगे, ये आप ही जानो मैं मरूं या बचूं। मेरा काम था, मैंने कर दिया। तो गुरु जी के देखते देखते डाली टूट गई। अंबादास नीचे कुएं में गिर गए। अब गुरु जी गए, देखा, अंबादास तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अंबादास बोले, एक नाखून तक को खरोच नहीं आई गुरु जी, आपका ऐसा आशीर्वाद। गुरु जी बोले, अंबादास तूने श्रद्धा अड़िग रखी, तेरी वजह से इन मूर्ख टट्टू, तुम्हारे अलावा जो मेरे ये मूर्ख टट्टू शिष्य हैं, इनको भी पता चला कि अड़िग क्या होती है, हठ क्या होती है। ये होता है हठ योग। हमेशा स्वार्थी शिष्य गुरु से वो चीज़ नहीं ले सकते जो एक ईमानदार शिष्य ले सकता है। ब्रह्म ज्ञान, गुरु का ज्ञान, ये ईमानदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब खोरी से नहीं। गुरु जी बोले, अंबादास तूने तेरा ही खुद कल्याण कर लिया, आज से तेरा नाम अंबादास नहीं कल्याण है। गुरु जी कल्याण के साथ कहीं सफ़र में जा रहे थे। रास्ते में बड़े खरीदे खाने के लिए। तो गुरु जी बोले चलते चलते, ये बड़े तो खरीद लिए, कहीं से दूध का बंदोबस्त और हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो कल्याण बोला, गुरु जी मैं जाता हूँ, कहीं से गांव से जाकर दूध मांग लाता हूँ। कल्याण गया दूध लेने के लिए। वहाँ एक माई गाय के पास बैठी हुई गाय को कोस रही थी। अब तो भाखड़ी गाय हो गई है, दूध नहीं देती, पाव भर दे देती थी, अब तो वो भी नहीं देती। गाय बैठी हुई थी और माई उसको बोल रही थी कि तू दूध नहीं देती, अब मैं तेरा क्या करूं। इतने में कल्याण दास आए, कहते माई एक लोटा दूध का मिलेगा? तो माई बोली, ये तो एक पाव भी नहीं देती तू तो लोटा ले आया, लोटा कहाँ से भर के दूं तेरे को? तो कल्याण दास बोले कि माई मैं कोशिश करता हूँ। तो कल्याण दास गए गाय के पास। गाय को बोले, हे गौ माँ, मेरे गुरु जी को दूध चाहिए, बड़े के साथ बड़े खाते हुए दूध पीना है। माँ मेरे को अपने गुरु के सामने एक अच्छा शिष्य बनने का मौका नहीं दोगी? क्या एक लोटा आपसे मैं दूध नहीं प्राप्त कर सकता? इतने में गाय खड़ी हो गई। तो कल्याण दास ने लोटा रखा नीचे और शाएं 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 दूध से लोटा भर लिया। और माई देखती रह गई, है ये क्या हुआ? दिल की पुकार गौ माता ने भी सुन ली। माई बोली, रुक बेटा, तू कौन है? भगवान है, कृष्ण है, कौन है तू? कहता, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं भगवान कृष्ण हूँ, मैं तो समर्थ का सत्य शिष्य हूँ और कुछ नहीं हूँ इसके अलावा। ये होती है गुरु की शक्ति।
एक होती है गुरु की ताकत। जो सच्चे समर्थ सतगुरु का शिष्य हो गया, उसे भगवान कृष्ण होने की जरूरत नहीं है और ना ही भगवान राम का रूप धारण करने की उसे जरूरत है। सच्चा शिष्य जहाँ भी जिस हाल में भी रहे, वो अपने तत्वों को पहचानता है। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। दुनिया की उनको कुछ नहीं पड़ी थी, सिर्फ अपनी मस्ती चाल चले जा रहे थे, सिर्फ अपनी मस्त चाल चलते जा रहे थे। कुछ कानों को सुनाई पड़े तो उसका भी कोई महत्व नहीं, अपनी चाल चलते जा रहे थे। राजा अपने महल से बाहर की ओर झांक रहे थे महात्मा की तरफ। महात्मा अपनी चाल चलते जा रहे थे। राजा सोच में पड़ गए, छोटी सी झोंपड़ी में रहता है, चाल ऐसी कि राजा को भी लज्जित कर दे। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जल्दी जाओ, इस महात्मा को हाथ जोड़कर मेरे पास लेकर आओ। राजा ने मंत्री को बोला, जाओ पहले दंडवत प्रणाम करो और फिर उनको हाथ जोड़कर कि आप आओ मेरे राजा का महल पावन करो। राजा ने देखा, राजा के अंदर भाव आ गया कि मैं मिलना चाहता हूँ इन साधु महात्मा से। अंदर जब सत्य भाव होता है ना, तो इच्छा अपने आप जाग जाती है। मन में कुभाव होता है ना, तो कुदर्शन होता है। मन में सुभाव होता है, सच्चा भाव, तो सुदर्शन होता है। दोस्तों, अगर मन पवित्र है ना, तो हर चीज में इंसान को भगवान नजर आता है। अगर मन अपवित्र है तो भगवान कृष्ण में भी दोष दिखते हैं। दुष्ट आदमी को महात्मा में भी दोष दिखता है, और जो सज्जन आदमी होता है ना, उसको हर चीज में, यहाँ तक कि चींटी में भी भगवान नजर आता है। राजा एक सज्जन व्यक्ति था। ऋषि मुनि जी आए, राजा ने उनको प्रणाम किया। तो जब भोजन किया तो राजा मुनि जी से बोले कि मैं जब बचपन में था, जवान हुआ, सोचा राज करूँगा, राज किया, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। इस सब चक्रव्यूह में मैं घूमते घूमते बूढ़ा हो गया हूँ। बेटा है, जवाई है, सब परिवार है। ये सब ऊपर से मेरे को मेरे लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई मेरा नहीं है। बेटा बहू का है, बेटी जवाई की है। मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, मैं तो मौत की तरफ जा रहा हूँ। राज करके भी कुछ नहीं मिला। जब मैं जवान हुआ तो मैंने सोचा उच्च शिक्षा पाएंगे, बड़ी शिक्षा पाऊंगा, लेकिन नहीं। लेकिन मुनि जी, वो उच्च शिक्षा नहीं है, वो तो नीच शिक्षा। मैं उच्च शिक्षा पाना चाहता हूँ। उच्च शिक्षा सिर्फ संतों के पास है। उच्च शिक्षा या तो संतों के पास है या भगवान के पास है। ऊंची से ऊंची जो आत्मा का ज्ञान दे, वो उच्च शिक्षा। जो सुख में कुत्ते की तरह ललायत कर दे। कुत्ता भी जलेबी देखकर पूंछ हिलाता है। विकारों को और सुखों को देखकर हम पीछे पीछे भागते हैं। तो फिर वो उच्च शिक्षा कैसे हुई? उच्च शिक्षा तो ये है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी आकर हमें उल्लू ना बना सके। लेकिन आजकल की रानियों के शरीर में क्या भरा है? टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, मांस, नाक ऊंचा करो तो हो हार्ड मांस का पुतला, अंदर सिर्फ गंदगी भरी है। गंदगी के अलावा कुछ नहीं भरा। मुंह से बदबू आती है, कान से मैल निकलती है क्या इंसान? इंसान सिर्फ गंदगी से भरा हुआ है। अगर हम सुबह ब्रश ना करें तो सारा दिन कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता। आंखों में पानी के छींटे ना मारें अगर सुबह उठ के, तो अच्छी तरह से इंसान देख नहीं पाता। औरतों को देखकर आकर्षित होना, यही सबसे बड़ी नीच शिक्षा है। तो राजा मुनि जी से बोला कि आप इतनी मस्ती में रहते हो, झोंपड़ी में रहते हो, एकांत में रहते हो, हमारे पास सब कुछ है, रानियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, चलने के लिए रथ है, सब कुछ है, हम फिर भी टेंशन में रहते हैं, हम फिर भी उलझे हुए रहते हैं। आप मस्त हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप भगवान का गुण गाते हुए चलते जा रहे हो। राजा बोला मुनि से, मुनि जी, मैं तो दिन भर में अगर एक बार नर्तकी ना नाचते देखूं, मेरे को रोटी हजम नहीं होती। आप तो इतनी मस्ती में रहते हो, आने जाने वाले लोग आपको देखते हैं तो इतना मन खुश होता है उनका आपको देखकर। मैं तो देख कर हैरान होता रहता हूँ। अब आप ही बताओ महाराज, मैं भगवती प्राप्ति कैसे करूँ? मुनि जी बोले, अरे भगवान की प्राप्ति कोई कठिन है क्या? वास्तव में भगवत प्राप्ति ही होती है, बाकी तो भ्रम होता है। ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, आँख खुली तो कुछ भी नहीं।
मन की आंखें खोल, भगवान तेरे सामने है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा अगर तूने अपने मन की आंखें खोल ली तो। मुनि जी बोले, तू जितना मर्जी धन प्राप्त कर ले, आखिर में भगवान ही मिलेंगे। ये तो एक मोह माया का जाल है, भ्रम है। इंसान उस मधुमक्खी की तरह है जो सारी जिंदगी शहद इकट्ठा करती रहती है और उस शहद को आखिर में कोई और ही निचोड़ कर खाता है। आज तेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, जैसे उस मक्खी का शहद कोई और खा गया, तो ऐसे ही तू धन दौलत जितनी मर्जी इकट्ठी कर ले, अगर तेरा पोता जुआरी निकल गया तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे, जीरो हो जाएगा सब कुछ, तेरा राजपाट गया। राजा फिर बोला, क्या मुझको भगवान मिल सकते हैं क्या? मुनि जी बोले, ऐसा मन में विचार लाना भी पाप है। भगवान हर जगह है, पर समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। महसूस तब होगा जब मन की आंखें खुलेंगी। भगवान मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, ये सोचना सिर्फ पापी का काम है। तू पापी है क्या? अरे साधु महात्माओं के दर्शन करके तो पाप भी कट जाते हैं। बोल, तू अब पापी है क्या? तेरे सामने साधु महात्मा बैठा है तो फिर भी सोच रहा है कि भगवान मिलना बहुत कठिन है। भगवान मिलना कठिन नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत है। सिर्फ ध्यान लगाने की जरूरत है। भगवान तुझे पिछले जन्म में भी मिले थे, भगवान तुझे इस जन्म में भी मिलेंगे, भगवान तुझे अगले जन्म में भी मिलेंगे। फिर कहता कि भगवान प्राप्त कैसे हो? तो साधु महाराज ने अपने गले की माला उतार कर राजा को दे दी और बोला, अब मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। अब गुरुजी बोले, अब ये माला जो तूने पहनी है, ये तेरा सीधा अंदर शिवाला हो गया, अंतर आत्मा से ध्यान अब जुड़ गया। अब तेरा अंतर्यामी भगवान से सीधा मन जुड़ गया। जय हिंद।